श्री कृष्ण सुविचार। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। अश्रु तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले नेत्रों का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्मलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वो अल्प ही क्यों ना हो। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना सा है कि एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक। वो सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। स्पष्टीकरण वहां दो जहां तुम्हारी बात मानी जाए, वहां नहीं जहां सामने वाला अपनी मनमानी गाए।
मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को भी बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसीलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वो दूर जाने की 1000 वजहें खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा,
जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसीलिए जो मिला है उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति में रहिए। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। भीड़ के पीछे चलने से कई गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आपने अपनी सोच पर लगा रखी है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अतः अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़ते हुए भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्रेम करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी की वजह से महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा।
अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की जितनी चाहे उतनी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारा वीडियो मिले सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई प्रस्तुति के साथ। जय श्री कृष्णा।